दशकों से न्यूक्लियर हथियारों ने ग्लोबल लड़ाई की हदें तय की है। इन्होंने देशों को एक दूसरे के खिलाफ सीधे तौर पर बड़े पैमाने पर युद्ध करने से रोका है, क्योंकि परिणाम सभी के लिए विनाशकारी होंगे। उनकी रेडियो एक्टिव विरासत ने पूरी तरह से युद्ध को रोका है। रेडिएशन का खतरा इतना बड़ा है कि कोई भी देश इसे शुरू करने से पहले 2 बार सोचेगा। लेकिन अब एक नया खतरा सामने आ रहा है, एक ऐसा खतरा जो पारंपरिक सोच को चुनौती देता है और युद्ध के मैदान को हमेशा के लिए बदल सकता है। एक ऐसा खतरा जो न्यूक्लियर लेवल की तबाही मचाता है बिना किसी परमाणु हथियार के इस्तेमाल के। ये एक ऐसा हथियार है जो शहरों को नष्ट कर सकता है और लाखों लोगों को मार सकता है, लेकिन बिना रेडियो एक्टिव फॉलआउट के। इसका मतलब है कि युद्ध के बाद का परिदृश्य पूरी तरह से अलग होगा। चाइना एक ऐसा हथियार बना रहा है जो इस नई तरह की तबाही को हकीकत में बदल सकता है। वे चुपचाप एक ऐसी क्षमता विकसित कर रहे हैं जो दुनिया के शक्ति संतुलन को बदल सकती है, जो टैक्टिकल न्यूक की विनाशकारी ताकत की नकल करता है लेकिन पारंपरिक हथियारों की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन रेडिएशन का कोई निशान नहीं छोड़ता है। यह एक ऐसा हथियार है जिसे बिना किसी डर के इस्तेमाल किया जा सकता है। यह तथाकथित सुपर एच बॉम्ब एक ऐसा हथियार है जो हाइड्रोजन बम की शक्ति को गैर परमाणु तरीके से दोहराता है। मैग्नीशियम हाइड्राइड जैसे एडवांस्ड केमिकल कंपाउंड्स पर बेस्ड है, जो इसे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बनाता है, जिसे सिर्फ रोकने के लिए नहीं बल्कि इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक आक्रामक हथियार है जिसे युद्ध जीतने के लिए बनाया गया है, बल्कि इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मतलब है कि इसे युद्ध के मैदान पर तैनात किया जा सकता है और बिना किसी हिचकिचाहट के इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी खामोशी इसकी सबसे घातक खूबी है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने के परिणामों के बारे में कोई डर नहीं है। कोई रेडिएशन नहीं, कोई ग्लोबल टैबू नहीं, कोई अंतरराष्ट्रीय निंदा का डर नहीं, सिर्फ प्योर तबाही। ये एक ऐसा हथियार है जो सब कुछ बदल देता है। युद्ध के नियम बदल रहे हैं और दुनिया को इसके लिए तैयार रहना होगा। जब एक बॉम्ब न्यूक्लियर लिमिट को पार किए बिना, परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के बिना एक शहर के ब्लॉक को तबाह कर सकता है, तो दुनिया को अपनी सुरक्षा के बारे में फिर से सोचना होगा। तो पुराने डेटरेंट बिखर जाते हैं। परमाणु हथियारों का डर अब उतना प्रभावी नहीं है। कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल वॉरफेयर के बीच की लाइन गायब हो रही है, क्योंकि गैर परमाणु हथियार परमाणु हथियारों की तरह ही विनाशकारी हो सकते हैं, जिससे एक अस्थिर नया दौर बन रहा है। दुनिया को इस नई वास्तविकता के लिए तैयार रहना होगा। जैसे जैसे चाइना इस रेवोल्यूशन को लीड कर रहा है, दुनिया को यह समझना होगा कि वे क्या कर रहे हैं और इसके लिए तैयार रहना होगा। दुनिया एक ऐसे फ्यूचर का सामना कर रही है जहां युद्ध पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और अप्रत्याशित होगा, जहां मास डिस्ट्रक्शन पहले से कहीं ज्यादा आसान और ज्यादा पॉसिबल है। यह एक डरावनी संभावना है, लेकिन यह एक ऐसी संभावना है जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। रेडिएशन फ्री तबाही का दौर शुरू हो गया है और दुनिया को इसके लिए तैयार रहना होगा। चाइना के सुपर एच बॉम्ब के पीछे का राज क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो दुनिया भर के सैन्य विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों को हैरान कर रहा है। आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। इसका जवाब है मैग्नीशियम हाइड्राइड, एक स्टेबल पाउडर जो अपने वजन के हिसाब से भारी मात्रा में हाइड्रोजन स्टोर करता है। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो सामान्य तापमान पर सुरक्षित रहता है, जिससे इसे स्टोर करना और हैंडल करना आसान हो जाता है। जब इसे एक्सप्लोसिव से ट्रिगर किया जाता है तो यह तेजी से हाइड्रोजन गैस छोड़ता है। एक बहुत ही तीव्र रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और जिससे एक बड़ा प्रेशर वेव बनता है। यह प्रेशर वेव आसपास की हवा को तेजी से बाहर की ओर धकेलता है, जिससे विनाशकारी प्रभाव पैदा होता है। यह हाइड्रोजन हवा के साथ मिक्स होता है, एक ज्वलनशील मिश्रण बनाता है जो विस्फोट के लिए बिल्कुल तैयार है, और फिर एक सेकेंडरी एक्सप्लोजन में आग लगाता है जो एक छोटे न्यूक्लियर ब्लास्ट की नकल करता है। यह सेकेंडरी एक्सप्लोजन ही इस हथियार को इतना विनाशकारी बनाता है। इसका नतीजा एक थर्मोबैरिक फायरबॉल और शॉक वेव, जो एक बहुत बड़े क्षेत्र में तबाही मचा सकता है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जला देता है, इमारतों को मलबे में बदल देता है और जीवन को तबाह कर देता है। टीएनटी के उलट यह हथियार एटमॉस्फेयर को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करता है, जिससे इसकी मारक क्षमता और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे एक छोटे वॉरहेड में ज्यादा एनर्जी पैक होती है, जिससे इसे ट्रांसपोर्ट करना और तैनात करना आसान हो जाता है। असली तरक्की स्टोरेज में है। मैग्नीशियम हाइड्राइड की स्थिरता इसे पारंपरिक विस्फोटकों से बेहतर बनाती है, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्राइड डेटोनेशन तक हाइड्रोजन को सेफली कंटेन करता है, जिससे अनजाने में विस्फोट का खतरा कम हो जाता है। यही वजह है कि यह हथियार को स्टेबल, पोर्टेबल और बहुत ज्यादा एफिशिएंट बनाता है, जो इसे आधुनिक युद्ध के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है।
ये इस्तेमाल होने तक इनर्ट रहता है, जिससे इसे स्टोर करना और संभालना सुरक्षित हो जाता है और फिर लो यील्ड न्यूक्स के बराबर तबाही मचाता है बिना किसी रेडियोधर्मी फॉलआउट के। कोई रेडिएशन नहीं, कोई फॉलआउट नहीं, बस जबरदस्त ताकत जो इसे पारंपरिक हथियारों से अलग करती है। संक्षेप में कहें तो मैग्नीशियम हाइड्राइड बॉम्ब कन्वेंशनल फायर पावर में एक गेम चेंजर है जो युद्ध के मैदान को हमेशा के लिए बदल सकता है। मैग्नीशियम हाइड्राइड बॉम्ब सिर्फ पावरफुल नहीं है, यह एक स्ट्रैटेजिक डिसरप्टर है। यह मजबूत बंकरों को तबाह कर सकता है या एयरक्राफ्ट कैरियर्स को अपंग कर सकता है, ऐसे मिशन जो पहले न्यूक्लियर हथियारों के लिए रिजर्व थे। नेवल वॉरफेयर में एक सिंगल स्ट्राइक एक कैरियर ग्रुप को न्यूट्रलाइज कर सकती है, जिससे समुद्र में पावर का बैलेंस बदल सकता है। इसकी एरिया डिनाइल पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, पूरे रीजन्स को इम्पैसिबल बनाया जा सकता है, फिर तुरंत बाद कब्जा किया जा सकता है। फॉलआउट की कमी का मतलब है कि हमलावर न्यूक्लियर हथियारों के उलट तुरंत टेरिटरी पर कब्जा कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत गहरा है, विरोधी बिना न्यूक्लियर स्टिग्मा के लगभग न्यूक्लियर तबाही का सामना करते हैं। यह इस्तेमाल की लिमिट को कम करता है, जिससे बड़े पैमाने पर हमले पॉलिटिकली ज्यादा फिजिबल हो जाते हैं। दुनिया अब ब्रिंकमैनशिप और अचानक जबरदस्त ताकत के लिए ज्यादा वल्नरेबल है। न्यूक्लियर बॉम्ब्स के उलट, जो एटम्स को तोड़ते या जोड़ते हैं और रेडियो एक्टिव वेस्टलैंड्स छोड़ते हैं, मैग्नीशियम हाइड्राइड बॉम्ब पूरी तरह से केमिकल है। इसकी एनर्जी केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ने से आती है, न कि एटॉमिक न्यूक्लियाई से। इसका नतीजा एक बड़ा ब्लास्ट और फायर स्टॉर्म, लेकिन कोई रेडिएशन या देर तक रहने वाला कंटेमिनेशन नहीं। डेटोनेशन के बाद रेसिड्यू ज्यादातर हार्मलेस राख होती है, कोई जहरीली जमीन नहीं, कोई लॉन्ग टर्म हेल्थ क्राइसिस नहीं। यह डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है। यह बॉम्ब न्यूक्लियर ट्रीटीज और आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट्स के दायरे से बाहर आता है। नेशंस इन हथियारों को इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन किए बिना डेवलप और स्टॉकपाइल कर सकते हैं। बाद का नतीजा बिल्कुल अलग है, दशकों के फॉलआउट के बिना तबाही। हमलावर तेजी से अंदर आ सकते हैं, जिससे पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रैटेजीज बदल जाती है। मैग्नीशियम हाइड्राइड बॉम्ब मास डिस्ट्रक्शन के नियम फिर से लिखता है। इंटरनेशनल लॉ मैग्नीशियम हाइड्राइड बॉम्ब जैसे हथियारों के साथ तालमेल बिठाने में संघर्ष कर रहा है। मौजूदा ट्रीटीज न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल आर्म्स को टारगेट करती हैं, लेकिन यह बॉम्ब इनमें से किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं बैठता। इसके डेवलपर्स कानूनी लूपहोल्स का फायदा उठाते हैं, यह दावा करते हुए कि यह बस एक ज्यादा पावरफुल कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव है। फिर भी इसके इफेक्ट्स इतने बड़े हैं कि सिविलियन कैजुअल्टीज लगभग अनअवॉइडेबल हैं, जिससे लीगल और इलीगल वॉरफेयर के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है। ये बॉम्ब नॉन प्रोलिफरेशन और केमिकल वेपन्स कन्वेंशंस को बाईपास करता है, एक लीगल वैक्यूम में काम करता है। नई ट्रीटीज के बिना नेशंस को लगभग न्यूक्लियर पावर के आर्सेनल बनाने से कुछ भी नहीं रोक सकता। दुनिया एक नई आर्म्स रेस का रिस्क ले रही है, जिसमें मौजूदा लॉ से अनचेक्ड विनाशकारी हथियार हैं। चैलेंज इंटरनेशनल रूल्स को अडेप्ट करना इससे पहले कि ये बॉम्ब नए नॉर्मल बन जाएं। मैग्नीशियम हाइड्राइड बॉम्ब से सबसे बड़ा खतरा सिविलियंस को है। इसका बहुत बड़ा ब्लास्ट रेडियस इसे बिना बड़े पैमाने पर कैजुअल्टीज के शहरों के पास इस्तेमाल करना इम्पॉसिबल बनाता है। किसी अर्बन एरिया में एक मिलिट्री टारगेट पर हमला आसपास की हर चीज को मिटा देगा। घर, स्कूल, हॉस्पिटल। फायर स्टॉर्म फैलेगा, इमरजेंसी सर्विसेज को ओवरवेल्म करेगा और एक ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर पैदा करेगा। बचे हुए लोग भयानक चोटों और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का सामना करेंगे, भले ही रेडिएशन न हो। हथियार की क्लीन इमेज खतरनाक रूप से मिसलीडिंग है। इसकी लेथैलिटी एब्सोल्यूट है। शहर टारगेट बन जाते हैं और हर नागरिक खतरे में है। मैग्नीशियम हाइड्राइड बॉम्ब मॉडर्न वॉरफेयर को नॉन कॉम्बैटेंट्स के लिए एक बुरे सपने में बदल देता है। चाइना के नए बॉम्ब ने एक ऐसी क्षमता का प्रदर्शन किया है जिसने एक ग्लोबल रीकनिंग को मजबूर किया है। दुनिया भर के लीडर्स अब इस नई वास्तविकता का सामना कर रहे हैं और उन्हें अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। यूएस को अपने कैरियर ग्रुप्स और पैसिफिक बेसेज पर फिर से सोचना होगा। अपनी सैन्य उपस्थिति और रणनीति का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। मिसाइल डिफेंस और नए हथियारों की रिसर्च को तेज करना होगा। उन्हें अगली पीढ़ी के हथियारों में निवेश करना होगा जो इस नए खतरे का मुकाबला कर सकें। ताइवान, जापान और साउथ कोरिया अब अस्तित्व के खतरों का सामना कर रहे हैं और उन्हें अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने होंगे। अपनी मौजूदा डिफेंस पर सवाल उठा रहे हैं। उन्हें अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने और नए सहयोगियों की तलाश करने की आवश्यकता है। चाइना को जबरदस्ती का एक पावरफुल टूल मिलता है जिससे वो अपने क्षेत्रीय लक्ष्यों को आगे बढ़ा सकता है, जिससे एशिया में यूएस की सिक्योरिटी गारंटीज कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। ये क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बदल सकता है और अस्थिरता पैदा कर सकता है। भारत के लिए स्टेक्स क्रिटिकल हैं।
चाइना के साथ उसकी सीमा एक फ्लैश पॉइंट है। भारत को इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना होगा, अपनी बॉर्डरों की रक्षा के लिए सटीक जानकारी इकट्ठा करनी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा ताकि सेना तेजी से प्रतिक्रिया कर सके, और हमले को रोकने के लिए अपने खुद के एडवांस्ड हथियार डेवलप करने होंगे। पैसिव डिफेंस अब काफी नहीं है, क्रेडिबल डिफेंस जरूरी है। रेडिएशन फ्री सुपर वेपन्स का दौर एक नए स्ट्रैटेजिक डॉक्ट्रिन की डिमांड करता है। यह एक ऐसा सिद्धांत होना चाहिए जो आक्रामक और रक्षात्मक दोनों क्षमताओं को एकीकृत करे। दुनिया को अडेप्ट करना होगा या फिर अनप्रेसिडेंटेड स्केल पर तबाही का रिस्क लेना होगा। यह एक ऐसा विकल्प है जिसे कोई भी समझदार राष्ट्र नहीं चाहेगा।